नतालिया माइक टेस्टिंग कीजिएगा। 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सामे। नाज़रीन, आज का मॉडर्न दौर कंपटीशंस का दौर है। लोग एक दूसरे से एक सबकत ले जाने की तगदो में लगे रहते हैं। बहुत से मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं, मगर मज़ा दुबाला तब होता है जब कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन का रिकॉर्ड ब्रेक करता है। आज हमारे साथ मौजूद है नतालिया नजम, जिन्होंने 9 साल की कम तरीन उम्र में इंडियन प्रोफेसर का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो चलिए नतालिया की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नतालिया कैसी हैं? ठीक आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नतालिया, आपने इंडियन प्रोफेसर का 9 साल की उम्र में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली था क्या? Periodic table world record, assembling the periodic table in 118 elements of the periodic table. और कितने टाइम में आपने ये जो है वो ब्रेक किया, और कितने आपने टाइम लिया जो पहला रिकॉर्ड था उससे? मैंने 7 सेकंड लिए उस सेकंड से, और मेरा रिकॉर्ड था 2 मिनट और 42 सेकंड्स। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि लॉकडाउन के दौरान आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ब्रेक कर डाला? कोई अच्छा न्यूज़ होए, सब डिप्रेस्ड हैं, पागल हो रहे हैं घर में, तो गुड न्यूज़। तो आपको इंकरेजमेंट कहाँ से आई? मसलन घर पे बैठे और भी बहुत से लोग होते हैं, गेमिंग्स की तरफ रुझान जाता है लोगों का, बच्चों का। बहुत से बड़े लोग जो हैं वो घर पे बैठे बोर हो रहे हैं, और आपने उसमें इतना प्रोडक्टिव काम वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। हर वक्त तो प्रोटेक्टिव नहीं होती, कभी कभार तो किसी बंदे ने लेजी होना है, वरना मामा ने बहुत किया है इसमें। अच्छा, इसमें मामा का किरदार था, उन्होंने आपको पुश किया? मामा ने किया है। मामा उधर बैठी हुई थी मेरे सामने स्टॉप वॉच के साथ, जल्दी 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 टाइम इंक्रीज लाइक सही किया है उन्होंने। सही हो गया। तो आपने अभी आगे इसके मुतालिक आपके क्या प्लान्स हैं कि आगे क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक करना चाहती हैं? अभी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेक ले रहे हैं। हमने बहुत देर के लिए ये प्रिपरेशन की है, अभी के लिए मैं होम स्कूल हो रही हूँ। अच्छा नतालिया, हमें बताएं कि आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या आपके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो गए हैं, उससे थक गई हैं? नो कमेंट। फिर भी नो कमेंट। चले जी नतालिया, इसका जवाब नहीं देना चाह रही तो कोई इशू नहीं है। अच्छा नतालिया, केमिस्ट्री एक बड़ा रूखा सूखा सब्जेक्ट है, ठीक है? तो मुझे याद है कि मैं भी केमिस्ट्री में बहुत जो है वो डल था, और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। तो आपको इसका इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? छोटी थी तो सब कुछ करी होती थी, एक्सप्लोजन्स, रिएक्शंस। सही हो गया। तो केमिस्ट्री के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं?
म्यूज़िक, आर्ट या जानवरों रिलेटेड और गेमिंग. अच्छा, तो म्यूज़िक आप किस तरह का प्ले करती हैं? पियानो. पियानो आप कंप्लीट प्ले करती हैं, पूरा उसके ऊपर आपका एक्सेस है? जी. अच्छा, आपने पियानो का आपने बताया कि आप पियानो प्ले करती है, तो वो आपने कहाँ से सीखा, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये मैंने सीखा था अपने बाबा से. और ये पियानो जब से छोटे थे वो बजाते थे, तो मैं कह रही कुछ तो ले लूँ बाबा से ना. सही हो गया, तो आपको कंप्लीट उसमें बाबा ने सिखाया या सिर्फ कुछ धुनें बजाती हैं आप? सब कुछ मुझे बाबा ने सिखाया. मुझे पियानो को वर्क नहीं करना आता था. कोई मुझे बस गाना उस पर लगाना बहुत मुश्किल से आता था. अच्छा, आपको पेट्स का शौक कहाँ से आया? मैं बहुत छोटी होती थी तो मेरे पास एक ब्लैक लैब था, काला कुत्ता. उसका नाम था सिम्बा. वो हमारे साथ नहीं है, सांप से मर गया वो. वरना वो मेरी बेबी सिटिंग करता था, हर वक्त मेरे पास होता था. ये मामा का ही कुत्ता होता था. मामा ने ट्रेन किया उसको दरवाजे खोलने और हेल्प करने का, वरना मैंने अगवा कर दिया उसको. तो कैट्स का भी शौक है? कैट्स आप कितनी आपके पास इस टाइम कैट्स कितनी हैं? मेरे पास मेरी बिल्ली और मामा के पास अपनी बिल्ली है, जो मामा की जानी सोता है, उनके सर पे सोता है. और मेरी बिल्ली भी मेरी जानी छोड़ती, वरना मेरे पास 3 और आ रही हैं. अच्छा, आपने बताया कि 3 आपके पास कैट्स और आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? ये रिकॉर्ड के लिए मैंने बार्गेन किया है. पहले एक बिल्ली थी, बिजनेस किया है मामा के साथ, तो एक और नेगोशिएटिंग इंटरव्यूज़ के लिए मैंने एक और बिल्ली. अच्छा नतालिया, आपने हमें बताया कि आपको पेंटिंग्स का भी शौक है, तो पेंटिंग्स का आप कब से कर रही हैं और कैसे वो आपको कैसे डेवलप हुआ? मैं छोटी होती, मामा मेरी आर्टिस्ट और स्कल्पचर हैं. बहुत सारे हमारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जो हमारे घर में मामा ने किए हुए हैं. और मुझे आर्ट वैसे भी अच्छा लगता है. मैं कुछ भी बना देती हूँ. गैलेक्सी पे बिल्ली, बहुत ख़राब बिल्ली. अच्छा, कभी किसी की पेंटिंग बनाई है, किसी पर्सन की? मेरी दोस्त की. हाउ मैनी टाइम्स? वंस. ओनली वंस. अच्छा, तो आपका एम क्या है आगे, अपने प्रोफेशन आप क्या अडॉप्ट करेंगे, क्या आप अपने इस चीज़ को लेके चलना चाहेंगे? बड़े होके मैंने वेट बनना है और या बायोकेमिस्ट, और मुझे एनिमल क्रूल्टी फ्री वैक्सीन्स और प्रोडक्ट्स बनानी है. अभी के लिए तो मैं हमारे वेट के दुकान पे काम कर रही हूँ. तो नतालिया, हमें बताएं कि आप बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, सब बच्चे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं. हर वक्त गेमिंग खेलना वगैरह नहीं हो सकता लाइक पूरे दिन, वरना कोई तो टाइम होता है, लाइक टाइम कर दो एक खेलने के लिए. वरना कुछ तो कर लो अपने मामा पापा के साथ, लाइक कुछ तो कंस्ट्रक्टिव करो, जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया. ठीक हो गया नाज़रीन, तो आपने नतालिया का इंटरव्यू सुना. बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि आपको बच्चे होने के साथ साथ गेम्स खेलना, हर चीज़ करना पार्ट ऑफ द लाइफ, बट आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो एट द एंड आपको बेनिफिट दे. और आपके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करें, जैसे नतालिया के पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया. इसी के साथ दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.